नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बाघेली इनसाइट ऑफ बघेलखंड। रीवा लोकसभा सीट के साथ अनूठी और दिलचस्प बातें जुड़ी रही हैं। यहां की जनता ने नए नेताओं को खूब अवसर दिए। जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के निज रसोइये को यहां के मतदाताओं ने चुना तो दृष्टिहीन के लिए अन्नदाता को हरा दिया। वहीं बसपा से प्रदेश का पहला सांसद भी इसी सीट ने दिया है। इस तरह रीवा संसदीय क्षेत्र के ऐसे कई अन्य नेताओं को सांसद तक पहुंचाया जो ना तो शक्तिशाली राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते रहे और ना ही किसी बड़े परिवार से ताल्लुक रखते थे। यहाँ के मतदाताओं ने कभी कांग्रेस का तो कभी राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से जुड़े नेताओं का साथ दिया है। बात 1998 के चुनाव में पहली बार यह सीट भाजपा के खाते में आई। सनातन विचारधारा के कट्टर समर्थक और जनार्दन मिश्रा वर्तमान सांसद हैं। वह 2014 के चुनाव में जीते थे। उसके बाद उन्होंने हैट्रिक लगा दी। रीवा रियासत के महाराज मार्तंड सिंह ने पहला सफेद बाघ पकड़ा था और इस क्षेत्र की एक पहचान यह भी है कि रीवा संसदीय सीट पर कांग्रेस के एक परिवार का लंबे समय तक कब्जा रहा है। अपवाद के रूप में जरूर अन्य दलों के नेता सांसद बने। वही वर्ष 1991 के चुनाव में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विंध्य के व्हाइट टाइगर के नाम से प्रसिद्ध श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को कांग्रेस ने टिकट दी थी। हालांकि उन्हें बसपा के भीम सिंह पटेल के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इसके बाद वर्ष 1999 में श्रीनिवास तिवारी के सुपुत्र सुंदरलाल तिवारी ने जीत दर्ज की थी। एक बार फिर इस सीट पर कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस उनके ही परिवार के सदस्यों को टिकट देती रही। बात चाहे 2004, 2009 और 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने सुंदरलाल तिवारी को ही प्रत्याशी बनाया था। 4 बार एक ही चेहरे को टिकट देने के कारण पार्टी में नाराजगी बढ़ती चली गई और रीवा में कांग्रेस की जड़ें कमजोर हो गई। सुंदरलाल तिवारी के निधन के बाद वर्ष 2019 के चुनाव में उनके पुत्र सिद्धार्थ तिवारी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारकर सहानुभूति के वोट लेने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार भी कांग्रेस को भाजपा से हार स्वीकार करनी पड़ी। भाजपा के जनार्दन मिश्रा ने कांग्रेस के सिद्धार्थ तिवारी को पराजित किया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे सिद्धार्थ तिवारी मौजूदा दौर में त्योंथर से भाजपा के विधायक हैं। रीवा संसदीय क्षेत्र अब भाजपा के गढ़ में तब्दील हो चुका है। यहाँ की देव तालाब एक ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस नहीं जीती। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम इस सीट से विधायक हैं और वहीं रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री हैं। उनके प्रदेश में राजनीतिक रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह जितनी बार चुनाव जीते उतनी बार प्रदेश सरकार में मंत्री बने। प्रथम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजभानु सिंह तिवारी जीत दर्ज किए थे। दूसरे लोकसभा चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके स्टाफ में रसोइया रहे शिवदत्त उपाध्याय को रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया था। इस दौर में कांग्रेस का टिकट पा जाने वाला उम्मीदवार स्वयं को विजयी मान लेता था। वर्ष 1957 और अगले चुनाव वर्ष 1962 में भी शिवदत्त उपाध्याय चुनाव जीते। रीवा की जनता ने राजा रानी को हराया तो रंक को भी सर आंखों पे बैठाया। दृष्टिहीन यमुना प्रसाद शास्त्री भी सांसद चुने गए हैं। जनता पार्टी के तत्कालीन कद्दावर नेता और गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने गए पंडित यमुना प्रसाद शास्त्री वहां मिली पुर्तगाल सेना की प्रताड़ना से दोनों आंखों की दृष्टि गंवा चुके थे। पंडित यमुना प्रसाद शास्त्री वर्ष 1977 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वो वर्ष 1989 में भी सांसद रहे। बसपा को पहला सांसद वर्ष 1991 में रीवा ने दिया। रीवा लोकसभा सीट से भीम सिंह पटेल चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। रीवा लोकसभा क्षेत्र में बसपा में बसपा ने भीम सिंह पटेल को रीवा से टिकट दिया और वह चुनाव जीत गए। बाद में वर्ष 1996 एवं 2009 के चुनाव में भी बसपा प्रत्याशियों की जीत हुई। बसपा ने तीनों बार बड़ा उलटफेर कर दिया था। महाराजा महारानी और राजनीति के राजा को हराकर बड़े बड़े किला ध्वस्त किए गए।
8 विधानसभा क्षेत्र वाली इस लोकसभा सीट में रीवा, गुड़, सिमरिया, सिरमौर, मनगवा, त्योंथर, मऊगंज और देवतला विधानसभा आती हैं। रीवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 6 बार, बसपा को 3 बार और बीजेपी को 4 बार जीत मिली है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस सीट पर ब्राह्मण चेहरे के साथ मैदान में उतारती हैं। 4 बार इस सीट पर जीतने वाले बीजेपी ब्राह्मण चेहरे के दम पर ही चुनाव जीतती आई है। तो ये था इतिहास रीवा की लोकसभा सीट का। आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए द बाघेली, इनसाइट ऑफ बाघेलखंड।